नमस्कार। बात करेंगे गुजरात चुनाव के बारे में। हमारे पास इस वक्त 7,000 लोगों के साथ बातचीत का जो है वो डेटा है, सैंपल साइज है, और इसमें हम सभी जिलों के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो गुजरात के महत्वपूर्ण जिले हैं जिस पे पूरा इलेक्शन का प्रभाव टिका हुआ रहता है, उन इलाकों में हम गए, हमारी टीम गई और बातचीत के आधार पे हमने ये ओपिनियन पोल आपके सामने रखा है। इस ओपिनियन पोल में हमने सबसे बड़ा चेहरा, चूंकि इस वक्त गुजरात में भूपेंद्र पटेल जी हैं, तो उन्हीं के नाम पे सवाल जवाब पूछे और उसके हिसाब से जो आउटकम आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। संभावित सीट कौन सी पार्टी की कितनी है उस बारे में भी हम बात करेंगे। कुल 182 सीटें हैं और इसी 182 सीटों पे तमाम चुनावी जो है लड़ाई है, तो हम इस बारे में बात करेंगे। सीधे सीधे सबसे पहले हमने सवाल पूछा, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। भूपेंद्र पटेल के नाम पे लगभग 45% लोगों ने कहा कि नहीं, भूपेंद्र पटेल अच्छे मुख्यमंत्री साबित होते हैं। अगला सवाल यह था कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कमी गुजरात की जनता को खलती है। इस सवाल का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। लगभग 60% लोगों ने कहा कि हाँ, उनके जाने के बाद जो है गुजरात में वैसा कोई नजर नहीं आता जो गुजरात को कंट्रोल कर सके। एक और सवाल हमने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर में प्रधानमंत्री के रूप में कंटिन्यू रहें, अमित शाह कंटिन्यू रहें, और इस वजह से क्या गुजरात की जनता बीजेपी को यहां पे जिता करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। इंटरेस्टिंग जवाब है। 48% गुजरातियों ने कहा कि हाँ, उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राष्ट्रवाद पे पूरा भरोसा है। अब हम महंगाई की तरफ बढ़े, रोजगार की तरफ बढ़े, और इसके अलावा हम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को देखें। हमने पूछा कि क्या आपको लगता है कि अब गुजरात जो है वो हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट वाला केंद्र नहीं है। तो ज्यादातर लोगों ने अपने आप को हिंदू प्रेजेंट किया। गुजरात में रोजगार का मुद्दा, सरकारी नौकरी का मुद्दा जो उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर नॉर्थ के बेल्ट में होता है, हिंदी बेल्ट में जो होता है, वो हमें कम नजर आया। उसका कारण यह है कि गुजरात में स्वरोजगार बहुत ज्यादा हमें दिखा। मैं काफी हंसप्रभ भी था, लेकिन वहां हर एक 25 साल का युवा बड़ा एम्बिशियस है और वो मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी से, मोदी के आत्मनिर्भर भारत से खुद को कनेक्ट करता है। एक सवाल हमने कांग्रेस के लिए भी पूछा कि क्या कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है। हार्दिक पटेल को आप किस नजर से देखते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री मटेरियल है। सवाल पे गौर कीजिएगा, क्या हार्दिक पटेल मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। जवाब चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 27% लोगों का मानना है कि हार्दिक पटेल जो है वो मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। उन्हें बच्चा, इमैच्योर, ये तमाम लोग गुजराती मानते हैं। पटेल समाज ये वो समाज है जिसका चुनाव में, कहते हैं ना वोकल समाज, जैसे हर स्टेट में होता है, तो पटेल समाज बड़ा ही वोकल समाज रहा है। पटेल समाज विभाजित नजर आता है और कुछ कांग्रेस की तरफ भी है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, उन्हें लगता है कि पटेल जो है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक कभी रहा है। इसी वजह से तमाम जो 2000 पहले जो चुनाव हुए थे 2016 समय के से, तो ये जो 2016-17 का जो चुनावी सेशन था, उस वक्त जो एक क्रिएट किया गया था हार्दिक पटेल के द्वारा, वो अब कम हो गया है और इसी वजह से पटेल कम्युनिटी भी बीजेपी के साथ जुड़ी। अब हम सीटों के बारे में बात करेंगे। सीधे सीधे कुछ इंपॉर्टेंट, हमारे डेटा के अनुसार अगर भावनगर की 7 सीटों पे आज चुनाव होता है तो बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें हैं। अहमदाबाद में 21 सीटें हैं और अहमदाबाद हमें तो लगा कि भाई कोर है बीजेपी का। वहां पे हमने बीजेपी को, हमारी टीम ने 16 सीटें दी है, कांग्रेस को 4 और 1 सीट आम आदमी पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही। आम आदमी पार्टी की एंट्री की कहानी मैं थोड़ी देर में कहूंगा। एक और इंपॉर्टेंट जिला में हम गए थे, आनंद जिला, वहां पे 7 सीट है, बीजेपी 6, कांग्रेस 1। बनासकांठा में बीजेपी 5, कांग्रेस 4, 9 सीटें हैं। देहात की 6 सीटों में से बीजेपी 4 जीत रही है, 2 कांग्रेस जीत रही है।
द्वारका में 2 सीट है, बीजेपी 1 जीत रही है, 1 कांग्रेस है। गांधीनगर की 5 में से 4 सीटें बीजेपी जीत रही है। ये बिल्कुल गांधीनगर और अहमदाबाद कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं है, हमने 2-4-5 दिनों में वो कवर कर लिया था। जामनगर में 5 सीटें और बीजेपी जामनगर की 5 सीटें स्वीप कर सकती है, क्योंकि जामनगर बड़ा ही होल्ड वाला इलाका लगा हमें बीजेपी के लिए। सूरत की 16 सीटें हैं, यहां पे आप समझिए, अब यहां पे वो तमाम मुद्दों को पकड़िएगा ये जो कांग्रेस उठाती है, क्योंकि सूरत इंडस्ट्री को लेकर के बड़ा हब है, खास करके टेक्सटाइल को लेकर के। तो ये जो जीएसटी वीएसटी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, ये सब हमने पूछा, पर बीजेपी के खिलाफ वहां भी माहौल हमें नजर नहीं आया। 10 सीट 16 में से 10 सीट नजर आ रही है बीजेपी की तरफ, 5 सीट कांग्रेस, 1 सीट आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी का उत्थान गुजरात में कांग्रेस के लिए ज्यादा डेंजरस साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ये हम बात करेंगे आगे अभी कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। इसके अलावे बड़ोदरा की 10 सीट है, वहां पे बीजेपी को 7, कांग्रेस को 2, 1 आम आदमी पार्टी को। तो फिलहाल अभी सिर्फ 7,000 लोगों से बात की और हमें आम आदमी पार्टी एक पार्टी के रूप में नजर आने लगी है गुजरात में। ये चमत्कार है मेरे लिए। गुजरात को आम आदमी पार्टी जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट का केंद्र बना रही है, और उससे भी बड़ा कमाल ये है कि म्युनिसिपैलिटी चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है। किन वोटर्स को अपनी तरफ वो शिफ्ट करने में कामयाब हो रही है। सबसे ज्यादा जो है वो वोटर जो कांग्रेस के प्रति अब उदासीन हो गया है, लेकिन बीजेपी से सॉलिड नफरत करता है। बीजेपी से वो हमेशा ही नफरत करता है। बीजेपी को उसने कभी वोट नहीं किया है। उसे आम आदमी पार्टी में एक आशा नजर आती है कि आम आदमी पार्टी इस बार ना सही, कम से कम अगले बार जरूर चमत्कार दिखा पाएगी। कांग्रेस की समस्याएं जो उत्तर प्रदेश में थी वैसी तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी कांग्रेस की समस्याएं गुजरात चुनाव में भी नजर आ रही हैं। पार्टी में, संगठन में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपस में खींचतान है। हार्दिक पटेल को कहते हैं ना कि एक नेता के रूप में पूरा कांग्रेस ही अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो गुजरात कैसे एक्सेप्ट करेगा। अब हम बात करेंगे संपूर्ण सीटों के बारे में। तो अभी अगर हमारे पास जो मोटा मोटी आंकड़ा है उसके हिसाब से बीजेपी इस वक्त 182 में से कम 120 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। बाकी ये जो छोटे मोटे कारण हैं, पेट्रोल डीजल महंगाई, वैसे तो ये बड़ा कारण होना चाहिए नॉर्थ में, पर गुजरात में हमें वो कारण नजर नहीं आया। उसका 2 कारण बहुत जबरदस्त है। एक तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजराती होना, दूसरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होना, और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। देखिए उत्तर प्रदेश इस वक्त, जब मैं पिछली बार चुनावी आकलन कर रहा था उत्तर प्रदेश का, तो मैंने कहा था उत्तर प्रदेश अब हिंदुत्व के एक्सपेरिमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन गुजरात में कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। हर एक गुजराती में हिंदुत्व के अस्तित्व का होना ये नजर हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है, और हिंदू होना अपने आप में उनके लिए गर्व का विषय है। ये बड़ा कमाल का फैक्टर नजर आता है। तो अभी ये पहला ओपिनियन पोल है, अगला ओपिनियन पोल हम 2 महीने बाद करेंगे। लेकिन मोटा मोटी चूंकि अब दिसंबर में ही चुनाव है, और हो सकता है थोड़ा पहले भी हो जाए गुजरात का चुनाव, गुजरात का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होता नजर आएगा, क्योंकि अभी कांग्रेस एक नहीं हुई है फुल फ्लेज में। और ये समझिए कि जो नाराज वोटर आम आदमी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो अगर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए, और यहां से कांग्रेस जो वोट शेयर है और ये सब जो हमारे पास डिटेल है, अपनी तरफ कांग्रेस अगर 4% वोट शेयर और बढ़ा ले तो कांग्रेस भी कमाल कर सकती है। कम से कम 2017 वाला चुनाव जो एकदम नेक टू नेक फाइट था, उसको तो जरूर अचीव कर सकती है। लेकिन
कांग्रेस के साथ समस्या वही है और गुजरात के लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के ऊपर एंटी हिंदू होने का ठप्पा है, एंटी नेशनल होने का ठप्पा है और सो कॉल्ड बहुत ज्यादा प्रो मुस्लिम होने का ठप्पा है। बीजेपी पे भी तुष्टीकरण के इल्जाम लगे हैं और लगते आ रहे हैं, लेकिन वो गुजरात में मैटर नहीं कर रहा है। जय श्री राम।